क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि आपके इंस्टाग्राम पर भी आप किसी बुरी शक्ति के चपेट में आ सकते हैं। कोई बुरी आत्मा आपके पीछे पड़ सकती है, आपको दिखाई नहीं देगी पर आपका जीवन बदल सकता है। जी हाँ, ये कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी और भी थ्रिलिंग और मिस्टीरियस कंटेंट मिलता रहे। जीतू एक छोटे शहर का लड़का अपने बड़े सपने लेकर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पर दिल्ली आया था। उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। पढ़ाई करते करते पहला सेमेस्टर तो गुजर गया, पर जीतू की जिंदगी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जैसा हम सब सोच रहे हैं। वो एक छोटे शहर का लड़का था, इसलिए उसे कॉलेज में किसी से भी बात करने में हिचकिचाहट होती थी। उसकी जिंदगी में ज्यादा दोस्त नहीं थे, ना ही वो कॉलेज में किसी के लिए फेमस था। जीतू एक इंट्रोवर्ट था और ये सब बातें उसे फर्क भी नहीं पड़ने देती थी। उसकी लाइफ बिल्कुल सिंपल थी। सुबह उठकर जिम जाता, फिर कॉलेज और शाम को फुटबॉल प्रैक्टिस। वो अपने डेली रूटीन में इतना बिजी रहता था कि उसे किसी के साथ घूमने या मिलने का टाइम ही नहीं मिलता था। जीतू की लाइफ का एक ही फोकस था, डिसिप्लिन। फिर सेकेंड सेमेस्टर में इंटर कॉलेज गेम्स का सीजन आया। जीतू का कॉलेज स्पोर्ट्स में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार जीतू की वजह से कॉलेज की फुटबॉल टीम ने जीत हासिल की। पूरा कॉलेज उस मैच को देखने आया था और जीतू ने लगभग अपने दम पर मैच जितवा दिया। उसके बाद जीतू कॉलेज में फेमस हो गया। जो लड़का पहले किसी को ज़्यादा जानता नहीं था, अब उसके 200 फॉलोअर्स से 1000 फॉलोअर्स हो गए थे। ये सब उसके लिए नया था। वो इस बदलाव से थोड़ा अनकंफर्टेबल था, लेकिन उसे ये सारी चीज़ें पसंद आ रही थी। एक रात जब जीतू फुटबॉल प्रैक्टिस से आकर अपने रूम में आराम कर रहा था तो उसकी नज़र अपने फ़ोन पर गई। एक सुष्मिता नाम की लड़की ने उसे फॉलो किया था। जीतू ने सोचा कोई कॉलेज की लड़की होगी और फिर उसने उसको फॉलो बैक कर दिया। थोड़ी देर बाद जीतू के फ़ोन पर कई सारे नोटिफिकेशंस आए। उसने देखा तो सुष्मिता ने उसकी सारी फ़ोटोज़ लाइक की थी। जीतू को ये सब देखकर अच्छा लगने लगा। आज तक इतना अटेंशन कभी किसी ने नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद थकान की वजह से जीतू को नींद आ गई और वो सो गया। अगले दिन जीतू के लिए कुछ खास था। उसे सुष्मिता का मैसेज आया था जिसमें वो उसकी फुटबॉल चैंपियनशिप जीतने पर बधाई दे रही थी और जीतू के गेम की तारीफ कर रही थी। जीतू ने भी उसे रिप्लाई किया और फिर दोनों के बीच बातें होने लगी। जीतू को सुष्मिता से बात करना बहुत अच्छा लगता था। वो देर रात तक जागता रहता और घंटों सुष्मिता से बात करता। कॉलेज में उसके पास बात करने को कोई और था नहीं और सुष्मिता के साथ बातें करना उसे एक नई दुनिया जैसा लगता था। जीतू को उससे मिलना भी था, पर शर्म की वजह से वो कभी कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन सुष्मिता ने खुद जीतू से पूछ लिया कि हम दोनों मिल सकते हैं। जीतू की खुशी का ठिकाना नहीं था। मान लो जैसे किसी ने उसे स्वर्ग का रास्ता दिखाने का वादा कर दिया। जीतू ने तुरंत हाँ कर दी और दोनों के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाया। जीतू ने अपनी फुटबॉल टीम के एक टीममेट से बाइक बोरो की और मिलने के लिए निकल गया। जब जीतू ने पहली बार सुष्मिता को कैफे में देखा तो वो बस उसे देखता रह गया। सुष्मिता सच में काफी खूबसूरत थी और जीतू उसे देखकर बहुत नर्वस हो गया। दिल की धड़कन तेज हो गई और वो सोच रहा था कि अब क्या करे। जैसे तैसे जीतू ने खुद को संभाला। थोड़ी देर के बाद जब जीतू कंफर्टेबल हुआ तो सुष्मिता और जीतू ने कई सारी बातें की। जीतू को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी सुंदर लड़की उसके सामने बैठी हुई है। जीतू ने कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसी शाम नहीं गुजारी थी। वो उसकी जिंदगी की सबसे सुहानी शामों में से एक थी। धीरे धीरे शाम होने लगी और वक्त आ गया इस खूबसूरत सी डेट के एंड का, जो कि जीतू कभी नहीं चाहता था। फिर जीतू ने सुष्मिता को अपनी बाइक पर बैठाया और उसे घर छोड़ने चला गया। जीतू सुष्मिता को सुष्मिता की बताई हुई जगह पर छोड़ने चला जाता है। जब जीतू उस जगह पे पहुंचता है तो देखता है कि ये जगह बहुत ज़्यादा सुनसान है और वहाँ एक बड़ा खाली सुनसान सा मैदान है और दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है। सुष्मिता गाड़ी से उतरती है। जीतू उससे पूछता है क्या वो यहीं रहती है, इस पे सुष्मिता का जवाब आता है कि यहीं पास में उसका घर है। दूर दूर तक जीतू को कोई घर नहीं दिखता और इस जगह उसे बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही होती है।
जीतू उसे कहता है कि रात बहुत हो चुकी है और वो उसे घर छोड़ देगा, जिस पे सुष्मिता कहती है कि मोहल्ले के लोग उसे देख लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और वो खुद चली जाएगी। जीतू को ये सब थोड़ा अजीब लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ा आगे जाकर जीतू सुष्मिता को कॉल करता है तो उसका कॉल नहीं लगता। जीतू घबरा जाता है और उसे मैसेज करता है। मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं आता। जीतू अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि सुष्मिता का मैसेज आया हुआ है कि वो घर पहुंच गई। अब जीतू के जान में जान आती है और वो फ्रेश होने चला जाता है। जीतू वापस आता है तो देखता है कि सुष्मिता का मैसेज आया होता है कि द मीटिंग वॉज रियली ग्रेट एंड विल श्योरली लाइक टू कैच अप अगेन। जीतू खुशी से झूम उठता है। जीतू के लिए सब बहुत नया था। जीतू बहुत खुश हो जाता है। अब कुछ दिन बाद दोबारा मिलने का प्लान बनता है। इसी बीच जीतू एक दिन इंस्टा स्क्रॉल कर रहा होता है जिसमें वो देखता है कि एक बहुत अजीब सी पोस्ट थी जिसमें सुष्मिता ने कमेंट कर रखा था। ये पोस्ट का मतलब जीतू को समझ नहीं आता, पर यह पोस्ट कुछ सैटैनिक था। और ये पोस्ट जिस पेज का था उसने काफ़ी डेविल रिलेटेड पोस्ट डाल रखे थे और सब पे सुष्मिता का कमेंट था और कमेंट भी बहुत ही अप्रिशिएशन टू द पोस्ट टाइप के थे। जीतू थोड़ा डर जाता है। इतने में सुष्मिता का कॉल आ जाता है और जीतू से ये सब इग्नोर हो जाता है। और फिर दिन आता है इनके दोबारा मिलने का। जीतू अपनी बाइक से सुष्मिता को एक बहुत ही क्राउडेड प्लेस से पिक करता है। थोड़ा घूमने के बाद सुष्मिता कहती है कि इस भीड़ भाड़ से दूर किसी शांत जगह पे चलते हैं। जीतू को ये आइडिया पसंद आता है और वो सुष्मिता को पूछता है कि कहाँ। सुष्मिता जीतू को बताती है कि वो एक जगह जानती है जो बहुत अच्छी स्पॉट है और बहुत ब्यूटीफुल है। दोनों बाइक से उस स्पॉट के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जीतू देखता है कि ये बहुत घना सा जंगल है और रोड से काफ़ी दूर है। जीतू सुष्मिता से कहता है कि रात को यहाँ होना ठीक नहीं है और उन्हें चलना चाहिए। सुष्मिता उसे बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ कई बार आ चुकी है और ये जगह काफ़ी सेफ है। फिर भी जीतू उसे चलने को कहता है। सुष्मिता उसे किसी भी तरह कन्विंस करने को लग जाती है, मानो उसे फोर्स कर रही हो। अब जीतू को कुछ अजीब लगने लगता है और जीतू मान जाता है। सुष्मिता आगे आगे चलने लगती है और जीतू उसके पीछे पीछे। मोबाइल में थोड़ा सा नेटवर्क होता है। जीतू उस जगह के बारे में सर्च कर रहा होता है। उसे कुछ नहीं मिलता और वो सोचता है कि शायद वो ओवरथिंक कर रहा है। जैसे ही वो फ़ोन बंद करने जा रहा होता है उसकी नज़र एक आर्टिकल पर जाती है। वो आर्टिकल खोलते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उस आर्टिकल में लिखा होता है कि ये जगह किसी सैटनिक कल्ट के अपने रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए जानी जाती है और यहाँ कई जिंदा इंसानों की बलि दी जाती है। यहाँ कई मर्डर्स ऐसे हुए जिनका कुछ पता नहीं चला। जीतू अब सारे डॉट्स कनेक्ट कर पाता है। उसे सब समझ में आ जाता है। फिर वो होशियारी से काम लेता है। सुष्मिता आगे आगे चल रही होती है और जीतू धीरे धीरे थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है और जैसे ही वो थोड़ा दूर हो जाता है जीतू वहाँ से भाग खड़ा होता है। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वापस हॉस्टल आता है। वो हर जगह से सुष्मिता को ब्लॉक कर देता है और सुबह जाके अपने फुटबॉल कोच को इसके बारे में बताता है। उसकी टीम के लोगों को जब ये बात पता चलती है तो वो उसे बताते हैं कि वो जंगल में कोई नहीं जाता। वो जंगल बुरी शक्तियों के वश में है और ऐसे इंसिडेंट्स बहुत लोगों के साथ हुए। जीतू विश्वास नहीं कर पाता कि ये उसके साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको क्या लगता है? क्या आपको भी ऐसे कोई स्ट्रेंज या सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस हुए हैं? आपका अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर्स करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम और भी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो और हमेशा सेफ रहिए, क्योंकि कभी कभी अंधेरे में कुछ ऐसी चीज़ें छुपी होती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते।